वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है रीजनिंग में। चैप्टर है शब्दों का तार्किक क्रम और आज की क्लास सेकंड क्लास है इस चैप्टर की। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। शब्दों का तार्किक क्रम। तो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हुए थे, पिछली क्लास में क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हुए थे। आज क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16। क्या? क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन है कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली, उंगली। इनमें सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो सबसे पहले मैं कहूं छोटे से बड़े की तरफ चलना होता है। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा बताना? हथेली। क्या? हथेली, यानी नंबर 4। क्या? नंबर 4। लेकिन मैं बात करूं कि नंबर 4 इसमें है ही नहीं। अगर नंबर 4 नहीं है तो इसका मतलब छोटी से नहीं, फिर बड़े के छोटी की तरफ चलो, बड़े से छोटी की तरफ चलो। ये बात मैं आपको कल समझा ही चुका था। तो फिर देखिए, बड़े से छोटे की तरफ चलें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? कंधा। कौन सा आएगा? कंधा। तो कंधे क्या नंबर है? 1 नंबर। तो इसमें ये भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ओहो सॉरी। देखिए सबसे पहले आएगा उंगली। ये उंगली पर ध्यान नहीं दिया था। सबसे पहले उंगली नंबर 5, उसके बाद उंगली के बाद हथेली नंबर 4, हथेली, उसके बाद कलाई नंबर 2। क्या? कलाई। उसके बाद कोहनी नंबर 3, उसके बाद कोहनी नंबर 3, उसके बाद कंधा नंबर 1। तो 5 4 2 3 1। ऑप्शन कौन सा है? 5 4 2 3 1। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? सेकंड आंसर हमारा बिल्कुल राइट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा? दैनिक। कौन सा शब्द आएगा? दैनिक, यानी नंबर 2। उसके बाद दैनिक के बाद आएगा साप्ताहिक नंबर 1। ऑप्शन मैच करिए। 2 के बाद 1, 2 के बाद 1। इसी में ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, जो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर? यानी सबसे पहले दैनिक, उसके बाद साप्ताहिक, उसके बाद पाक्षिक, फिर मासिक, फिर द्विमासिक। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ सबसे पहले देखिए विज्ञापन। विज्ञापन क्या नंबर पर है? 5। विज्ञापन 1 2 3 ऑप्शन में ऐसा है जिसमें सबसे पहले विज्ञापन है। विज्ञापन के बाद क्या होगा? विज्ञापन के बाद साक्षात्कार। क्या? साक्षात्कार बोलते हैं इंटरव्यू को। तो विज्ञापन के बाद साक्षात्कार, 5 के बाद 2। तो ऐसा तो ऑप्शन एक ही है। ऐसा ऑप्शन तो एक ही है कि सबसे पहले विज्ञापन, उसके बाद साक्षात्कार, उसके बाद चयन, चयन के बाद नियुक्ति, नियुक्ति के बाद परिवीक्षा।
पिरोवेशन बोलते हैं जिसे। ठीक है, चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार क्रम के अनुसार है, यानी शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगा रखा है। तो बताइए सबसे पहले इसमें आंसर कौन सा सही होगा। देखिए कैसे करना होता है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में हम अंग्रेजी में अक्षर देखते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से हमें देखना होगा। तो IMP 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 IMP, यानी जहां तक जो अक्षर कॉमन है वहां तक हम बता नहीं सकते। क्या, जहां तक जो अक्षर कॉमन है सभी में वहां तक हम पता नहीं कर सकते। अगर जहां कॉमन आना बंद हो जाए तो वहां देखिए कौन सा अक्षर पहले आता है। यहां O है, यहां A है, यहां R है, यहां R है। तो इनमें सबसे पहले अक्षर कौन सा आता है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले आता है A। तो A क्या नंबर पर है? 2 पर। तो देखिए 2 पर क्या है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, अभी तक तो ये सही है। इसके बाद A के बाद क्या आता है? O आता है या R आता है? O आता है। O क्या नंबर पर है? 1 नंबर। तो 2 के बाद 1 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद यहां भी R है, यहां भी R है। R के बाद यहां भी O है, यहां भी O है। यहां V है, यहां भी V है। यहां I है, यहां E है। तो पहले तो E आता है ना, I तो बाद में आता, E आता। तो E के नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो देखिए 4 नंबर, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, बात समझ में आ गई होगी सभी के। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, A Q और E, A Q और U, A Q और U, यहां तक देखिए कॉमन है सभी में। A Q और U यहां तक सभी में कॉमन है। इसके बाद E, यहां I, यहां A और यहां भी A। तो I पहला आता है, E पहला आता है या A पहला आता है? तो इन दोनों में पहला क्या है? A। तो A में भी अब देखिए कौन सा पहला होगा। तो यहां A, यहां भी A, यहां R, यहां T। तो R पहला आता है या T? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों पहले R आता है। तो R देखना कैवे वाले पर है? नंबर 2। तो पहला ऑप्शन देखिए जिसमें नंबर 2 हो, तो नंबर 2 तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में है, नंबर 2 शुरू में ही। और सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद यहां भी A था, यहां भी O था, उसके बाद ये आएगा और उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो यानी 2 4 1 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। करिए जल्दी, जल्दी करिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्रम ही लगाना है, इनमें भी क्रम लगाना है। NECRO, NECRO देखना, NECRO, 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 चारों में
कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ L है, यहाँ P है, यहाँ M है, यहाँ P है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले इनमें क्या आता है? सबसे पहले आता है L। क्या आता है? L। और L के नंबर पर है? 1 नंबर पर। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें सबसे पहले 1 नंबर आ रहा हो। तो देखिए इसमें भी 1 नंबर, इसमें भी 1 नंबर। L के बाद क्या आता देखना यहाँ M। तो M के नंबर पर है? 2 नंबर। तो यहाँ 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर। इसके बाद यहाँ भी P, यहाँ भी P। P के बाद यहाँ O, P के बाद यहाँ H। तो H पहले आता है या O पहले आता है? बताइए मेरे जिगर के टुकड़ों। तो पहले क्या आता है? H। तो H आता है ना। तो H के नंबर पर है? 4 पर। तो देखिए यहाँ तो 3 है, यहाँ 4 है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जल्दी करिए, धुआं धुआं करने वाले हैं बिल्कुल आज। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, स्पीड से करिए जल्दी। एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले DIRECT टी तलक सभी में कॉमन है। टी तलक चारों ऑप्शन में कॉमन है। टी के बाद O, टी के बाद I, टी के बाद O, टी के बाद I। I पहला आता है या O पहला आता है? मेरे प्रिय विद्यार्थियों O से पहले I आता है। तो I इसमें भी है, I इसमें भी है। I के बाद V, I के बाद N। तो पहले आता है N। N के नंबर पर है देखिए यहाँ? तो 4 नंबर। ऑप्शन कौन सा है जिसमें सबसे पहले 4 आ रहा हो? तो चौथा ऑप्शन है ऐसा। देखिए इससे आगे फिर चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले 4 आ रहा हो। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले 4 आ रहा हो। तो आगे को आपको आगे तक चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर होगा। करिए जल्दी, जल्दी करिए। कर लिया होगा सभी ने। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो आप देखिए निर्देश प्रश्न संख्या 23 से लेकर 28 तक निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। यानी शब्दकोश के अनुसार, क्रम के अनुसार हमें लिखना है। तो क्रम लगाना है इनका। देखिए DRI सभी में DRI, DI, DRA। तो मैं ये कह सकता हूं कॉमन जो है सिर्फ DR तलक कॉमन है। कहां तलक? DR इसमें भी है, DR, 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 D। तो R नहीं है, इसमें क्या आ गया? I। तो R से पहले तो I आता है ना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों R से पहले I आता है। तो I केवें नंबर पर है? नंबर 4। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा कौन सा होगा जिसमें सबसे पहले नंबर 4 आ रहा हो? तो नंबर 4 तो चारों ही ऑप्शन में ऐसा है कि नंबर 4 आ रहा। क्या ऐसे ऑप्शन चारों ही हैं जिसमें नंबर 4 आ रहा है? तो नंबर 4 आ गया। इसके बाद अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। अब आगे देखिए
आर के बाद आई, यहां भी आई, यहां ए और यहां आई, तो इन तीनों में आई आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो आई से पहले तो ए आता है ना, आप सभी जानते हैं आई से पहले ए आता है, तो पहले ए आता है तो ए वाला नंबर, ए कैवे नंबर पर है, 5 नंबर, तो 4 के बाद 5, तो ऐसे ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए ये 2 ऑप्शन तो अब गलत हो गए ना, 2 ऑप्शन तो यहां तक गलत हो गए। अब इससे आगे चेक कर लीजिए, आई के बाद एन, आई के बाद एन, आई के बाद वी, तो यहां भी एन, यहां भी एन, यहां वी तो सबसे बाद में आएगा, पहले तो एन आता है, और बस यही देखिए कि वी बाद में आता है, तो बाद में क्या हुआ, जिस ऑप्शन में बाद में 3 आ रहा हो, इसमें भी 3, इसमें भी 3, चलो यहां एन, यहां भी एन, एन के बाद के, एन के बाद के, एन के बाद के है, और यहां भी एन के बाद के, लेकिन ये शब्द में अक्षर तो खत्म हो गए, क्या है, इस शब्द को लिखने में जो अक्षर थे वो खत्म हो गए, इसमें अभी बाकी हैं, तो हम कौन सा शब्द को पहले लिखते हैं, वरीयता कौन से शब्द को पहले देते हैं? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें अक्षर पहले खत्म हो जाएं, पहले उसको लिखना होता है, तो नंबर 1 पर है, तो 5 के बाद नंबर 1, 5 के बाद नंबर 1, देखना इसमें तो 2 आ रहा है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एम तलक कॉमन है, क्या है? एम तलक कॉमन है, एम के बाद ए, यहां ओ है, यहां भी ओ, यहां ए, इन तीनों में ए है, यानी सबसे पहले ये 3 आएंगे, क्या? ये 3 अक्षर आएंगे, 3 शब्द आएंगे, इन तीनों में आप क्रम लगा दिए कि सबसे पहले कौन सा आएगा। एम के बाद ए, यहां भी ए, यहां ए, एन, एस, एन, तो ये तो दोनों एन लगातार हैं, यहां एस, तो एन के बाद आता है एस, तो पहले एन आना होगा, और एन आएगा तो ये भी एन, ये भी एन, एन के बाद डी, यहां भी डी, एन के बाद ए, यहां भी ए, एन के ए के बाद आर, और यहां ए के बाद टी, तो टी से पहले आर आता है, तो ये क्या नंबर है? 3 नंबर, 3 नंबर के बाद 2 नंबर, और 2 नंबर के बाद 4 नंबर, तो 3, 2, 4, तो देखिए पहले 324 किस में लिख रहा है? देखिए 5 नंबर है, सबसे पहला हमारा कौन सा रहा है? नंबर 3, नंबर 3 के बाद नंबर 2, 3 और 2, ऑप्शन कौन सा है? 3, 2 वाला, यही ऑप्शन राइट है। देखिए यहां भी हमारे टाइपराइटर ने इसको भी 4 लिख दिया है, इसको भी 4 लिख दिया है, जबकि ये क्या नंबर है? ये 5 नंबर है, क्या नंबर है? 5 नंबर है। बात सही है, आगे सभी के बात समझ में? तो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत लगाओ, बिल्कुल देखते ही कर दो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। पूरे सवाल में सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। देखो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन 2013 का, टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी। ए एम कॉमन है, ए एम, यहां तो ए एम है, यहां ए एम, यहां ए एन, यहां डी आई, तो पहले तो सबसे पहले ए आएगा, यहां भी ए है सभी में, ए के बाद यहां डी है, तो इन सभी में सबसे पहले ए है और इसमें डी है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए ये तो सबसे बाद में ही आएगा, क्योंकि पहले वाले तो ए आएंगे और सबसे बाद में डी आएगा। तो ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें सबसे लास्ट में 4 नंबर दे रखा हो, 5 है, 1 है, 4 है, 3 है, तो ऐसा तो ऑप्शन तीसरा है जिसमें लास्ट में नंबर 4 दे रखा हो। अब हमें पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने एक शब्द से ही अनुमान लगा लिया कि यह आंसर सही है। ठीक है,
तो इसलिए टाइम वेस्ट करने से बचना है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी करना है। जैसे डी सभी में डी कॉमन है, डी के बाद आई यहाँ ई है, सभी में आई है और यहाँ ई है, तो सबसे पहले जिसमें 3 आ जाए तो 3, देखना एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें नंबर 3 से स्टार्ट है। बस इतना ही सोल्व करिए, आगे सोल्व मत कीजिए, पूरा सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, इतना ही करते आंसर हो जाता है। क्लियर? देखिए जल्दी करिए, बी ए और एन सभी में कॉमन है, बी ए एन यहां तक सभी में कॉमन है। इसके बाद देखिए यहां क्यू, यहां डी, यहां जी, यहां टी, यहां जी, तो सबसे पहले क्या आएगा? जी पहले आता है या टी आता है या यू आता या डी आता है? सबसे पहले डी आता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों अगर डी आता है तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें सबसे पहले 3 आ रहा हो, तो देखना इसमें तो ऑप्शन 3 आ ही ना रहा पहले, ये तो गलत, इनमें सभी में 3 आ रहा है, इन सभी में 3 आ रहा है। इसके बाद देखिए क्यों आता है या जी आता है या एन आता है, तो पहले जी आता है, तो यहां भी जी, यहां भी जी, यहां ए, यहां एल, तो पहले कौन सा आएगा? एल या ए? तो पहले ए आएगा, नंबर 4, नंबर 5 है ये। देखो यहां जी, यहां भी जी, ए एल, तो ए वाला आना चाहिए नंबर 5, सबसे पहले नंबर 3, नंबर 5, इसके बाद एल वाला आ गया नंबर 2, इसके बाद टी आएगा या क्यों आएगा नंबर 1, उसके बाद नंबर 4, तो 35,214, 35,214, ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है 35,214? तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों इस ऑप्शन को बना लीजिए, यहां 5 कर लीजिए और यहां 2 कर लीजिए, ये गलती से आगे पीछे लिख दिया है इन्होंने, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर? 4th ऑप्शन ही हमारा राइट होगा। ठीक है, चलते हैं, अभी एक क्वेश्चन बाकी रह गया है। देखिए दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? बिल्कुल पेन फ्री करना है आपको, टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी, क्या टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल भी, करिए तो जल्दी। देखिए आर सभी में कॉमन है, आर के बाद ए यहां है, ए यहां है, ये तो पहले आएंगे क्योंकि पहले ए ही आता है और हमें पहले नहीं चाहिए, हमें चौथे स्थान पर चाहिए, तो अगर ये पहले आते हैं तो ये नहीं चाहिए हमें, ई और यहाँ ई के बाद ए पहला आएगा, पहले ये आएगा तो बाद में कौन सा आएगा? बाद में आएगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। कौन सा? सेकंड आंसर होगा हमारा। देखिए एसएससी स्टेनो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये, एसएससी स्टेनो 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर अकेडमी।
तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।